नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत होगी बड़ी अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में एसआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के ये छापेमारी हुई है। आतंकी गतिविधियों के खिलाफ एसआईए की रेड। टेरर मामले में साउथ कश्मीर में छापेमारी। अनंतनाग, श्रीनगर, पहलगाम में एसआईए की रेड हुई है। शोपिया कुलगाम में भी एसआईए की छापेमारी जारी है। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में आतंकवाद के खिलाफ एसआईए की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों के सिलसिले में दक्षिण कश्मीर में कई जगहों पर एसआईए ने छापेमारी करी है। एसआईए ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर ये कड़ी छापेमारी करी है। तो पहलगाम आतंकी हमले को लेकर रेड जारी है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। टेरर मामलों में साउथ कश्मीर में छापेमारी। बड़ी अपडेट साझा कर रहे हैं आपके साथ में। बड़ी खबर है, आतंकी गतिविधियों के खिलाफ एसआईए की रेड। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दीपांकर गुप्ता लाइव जुड़ गए हमारे साथ में जम्मू कश्मीर से। दीपांकर, क्या कुछ अपडेट है? एसआईए लगातार रेड की गतिविधि कर रही है और इस बीच किस तरीके की और एक्टिविटी देखने को मिल रही है? देखिए, जब आज सुबह से ही साउथ कश्मीर के अलग अलग इलाकों में, चाहे वो कुलगाम का इलाका हो, शोपियां का, अनंतनाग और आपका पुलवामा, तमाम जगह पर मल्टीपल लोकेशंस पर स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की व्यापक कार्रवाई जो है वो चल रही है। ये कार्रवाई दरअसल एक सीरीज ऑफ कार्रवाई का ही पार्ट था, क्योंकि दोनों देशों के बीच में वार लाइक सिचुएशन बन गई थी, तो ये कार्रवाइयां थोड़ी देर के लिए जरूर हो गई थी। लेकिन मैं अगर आपको पीछे लेता चलूं तो पहलगाम हमले से जुड़े हुए ये तार दिखाई देते हैं। और जिस तरह से पहले नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जम्मू कश्मीर पुलिस की सीआईडी सेल, स्पेशल ब्रांच, तमाम इंटेलिजेंस की जो यूनिट्स है वो अपनी कार्रवाई कर रही थी। 180 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था, जिनके खिलाफ सबूत मिले थे कि वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो अलग अलग टेरर रिलेटेड इंसिडेंट्स में इन्वॉल्व है, या कोई पहलगाम से भी के आतंकी हमले में भी कईयों के साथ जुड़े, और 3000 से ज्यादा लोगों को पूछताछ किया था। तो इसी सिलसिले में आज फर्दर कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अम्ब्रेला के अंडर ये सारी कार्रवाई हो रही है। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसी का एक पार्ट है और ये काफी व्यापक कार्रवाई जो है वो देखी जा रही है। इस समय भी जब हम आप बात कर रहे हैं तो अलग अलग जगह पर ये रेड चल रही है। ये सब लोग हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आतंकवाद के साथ जुड़े हुए पहले से माने जाते हैं, और इनके घरों पर रेड की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के अलावा जो इनके मोबाइल फोन के डाटाज है, जो रेलिवेंट चीजें हैं, उन्हें स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एज पर स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर जो है वो सीज कर रही है। ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि हमें एक बात समझनी होगी कि पहलगाम में जिन आतंकियों ने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया था वो अभी भी पकड़ में नहीं आए हैं, या फिर उन्हें मार गिराया नहीं गया है। तमाम, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू में भी हीरानगर सेक्टर से लगभग 1.5-2 महीने पहले ग्रुप्स इन्फिल्ट्रेट किए थे, और वो भी अभी तक यहीं पे, यानी कि पाकिस्तान की तरफ से जो इन्फिल्ट्रेटेड, जो यहाँ भेजे हुए आतंकी हैं, लगभग 25-30 अलग अलग ग्रुप्स में पूरे कश्मीर घाटी और जम्मू के अलग अलग इलाकों में, रजौरी, पुंछ, उधमपुर में कहीं ना कहीं पहाड़ी इलाकों में छुपे हुए हैं। और उनके जो लिंक्स हैं, उनके जो ओवरग्राउंड वर्कर के साथ लिंक है, उनके जो अंडरग्राउंड वर्कर्स के साथ लिंक्स हैं, जिस तरह से स्लीपर सेल्स उनके लिए कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, इन सब लिंक्स को तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी को लेकर ये एक बड़ी कार्रवाई आज देखने को मिल रही है। ठीक है दीपांकर, लेकिन इस बीच ये भी समझना जरूरी होगा कि किसी भी इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो बिना सिविलियंस के सपोर्ट के वो इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो सकती है। लेकिन मौजूदा हालात जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर बीते 2 से 3 दिनों के अंदर रहे
और लोगों ने बड़ी पीड़ा झेली है। तो ऐसे में लोगों की तरफ से इस इन्वेस्टिगेशन को कैसी सपोर्ट मिल रही है? शांत रहना ही एक बड़ा सपोर्ट होता है, लेकिन उसके लिए भी मन का शांत होना जरूरी है। देखिए, दो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। लोगों ने पेशेंस, जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशंस हुई हैं, यहाँ पे ड्रोन एक्टिविटी हुई है, तब पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपनों को भी खोया है। 25 के करीब लोग ने शहादत पाई है, 100 के करीब इंजर्ड हुए हैं, लेकिन पेशेंस जो है वो पूरी तरह से लोगों ने दिखाई है। दूसरी तरफ जो आप बात कर रहे हैं सपोर्ट की, निश्चित तौर पर अभी तक जितनी भी सक्सेस मिली है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 180 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, और दूसरी तरफ लोगों की पूरी सपोर्ट इस समय जो है वो एजेंसीज के साथ है। एक बात मैं याद दिलाता चलूं कि जब पहलगाम का हमला हुआ था उसके तुरंत बाद पूरा कश्मीर वैली शट डाउन हो गया था। बिल्कुल, जम्मू तो शट डाउन हुआ ही था, लेकिन पूरी कश्मीर वैली में शट डाउन हुई थी। वहां पर जो है वो यहाँ तक के नारे और बुलंद किए गए थे लाल चौक से कि टूरिस्ट हम शर्मिंदा हैं, आपके कातिल जिंदा है। आप देखिए इस तरह के जो नारे सुनने को मिले और जिस तरह से लोग ओपनली बाहर आए। पिछले 30-35 सालों में अक्सर देखा गया था कि जब भी कुछ कोई नशेकर हुआ करता था या कोई गतिविधि होती थी तो लोग जो है डर के मारे अंदर घुस जाते थे, लेकिन इस बार कश्मीर घाटी के लोग डरे नहीं हैं, बाहर निकले हैं और इस बार पूरा सपोर्ट भी कर रहे हैं तमाम एजेंसीज को। कहीं से भी उनको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो तुरंत एजेंसीज के साथ शेयर करते हैं और ऐसे में निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर को आतंकवाद मुक्त बनाने में सबसे बड़ा अगर किसी का रोल होगा तो वो स्थानीय लोगों का होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया दीपांकर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो दीपांकर गुप्ता जम्मू कश्मीर से जुड़े हमारे साथ में, जिन्होंने साफ तौर पर लोगों के सपोर्ट का जिक्र किया है। और इस दौरान दीपांकर ये भी कहते नजर आए कि एजेंसीज अपना काम कर रही हैं। हालांकि कई लोगों ने अपनों को जरूर खोया है, लेकिन वो पीड़ा आतंकवाद से बड़ी नहीं। आतंकवाद को जड़ से नस्ते नाबूद करने के लिए सिविलियन से एकजुट हैं और वो सपोर्ट नजर भी आ रहा है।